आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 में जो एक टॉपिक है दर्पण। दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन सके। दर्पण में ही बनता है, दर्पण होता है शीशा। तो अगर हम कहते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण, तो हम कह सकते हैं कि भाई दर्पण जो होते हैं वो लगभग 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के ही हैं। समतल दर्पण, उत्तल और अवतल। लेकिन जो टॉपिक है दर्पण, तो दर्पण में भी 2 कैटेगरी होती है। ये तो है सिंपल ही दर्पण, तो इसमें सब आ गए। लेकिन बात की जाए अगर गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण की जो संख्या होती है वो सिर्फ 2 होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो जो अवतल और उत्तल दर्पण है, ये 2 दर्पण जो होते हैं वो गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण से मतलब है जिसकी संरचना थोड़ी गोलाई में हो, गोल हो, गोले का कटा हुआ भाग हो। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं। क्या होते हैं गोलीय दर्पण? किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को कैसे पहचाना जा सकता है, इसके लिए हम थोड़ा जिक्र करेंगे। और पहले हम ये जान लें कि किस प्रकार से काटा जाता है। जैसे हमने मान लिया थोड़ा हल्का दिख रहा है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसे। अब दर्पण होता क्या? हमने मान लिया गोला है, ये वृत्त नहीं है, गोला। गोला का वृत्त में और गोले में भी अंतर बहुत कम लोगों को पता होता है, वो दोनों एक ही समझ लेते हैं। वृत्त जो होती है वो होती है 2D स्थिति। 2D से मतलब ये है कि जैसे कि रोटी कैसी? जब रोटी बेली जाती है, या किसी लोहे की जो चादर होती है, अगर मैं इसे वास्तव में इस पेपर को काट दूं तो ये सिर्फ एक गोला होगा, सॉरी वृत्त। ठीक है, लेकिन गोला जो होता है वो होता है 3D स्थिति में। ठीक है, और क्या होता है? वृत्त का आयतन नहीं होता है, लेकिन गोले के अंदर आयतन होता है। तो गोला क्या होता है? जैसे नारियल गोला, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? पानी भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये क्या होता है? कांच का एक खोखला गोला होता है। अब इसको अगर इतना काट दिया जाए, तो ये जो हिस्सा बचा, ये बच गया आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल की और अवतल की। अगर इसके दबे हुए भाग पर, जो इसका ये दबा हुआ भाग है, ये इस पर अगर पेंट कर दिया जाए तो अब क्या होगा? जब पेंट कर दिया जाएगा तो बाहर वाला तल जो है परावर्तक बन जाएगा, इससे किरण टकराएगी, वापस मुड़ जाएगी। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, कैसा कहलाएगा? उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है? अगर सोचो, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हमने इसका ये वाला हिस्सा काटा, ठीक है, और इसके बाहर वाले हिस्से पर कर दिया हमने पॉलिश, तो यही दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल कहलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका ये वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा, ये कैसा बन गया? परावर्तक। है नहीं,
इसका बाहर वाला हिस्सा था परावर्तक, इसका कौन सा अंदर वाला हिस्सा है परावर्तक। बस इतना ही याद रखना है इसमें कि अगर दबे हुए भाग पर पॉलिश है तो वो उत्तल कहलाएगा, और उसके उभरे हुए भाग पर अगर पॉलिश है तो वो कहलाएगा अवतल। ठीक है। अब इन अवतल दर्पणों द्वारा कुछ परिभाषाएं होती हैं। वो परिभाषाएं क्या हैं? हमने इसे केंद्र माना था, इस केंद्र से ये गोला खींचा था, तो यहाँ से और इस दर्पण तक की दूरी जो थी, इस दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या r। ठीक है। और इस वक्रता त्रिज्या का आधा, इसका बिल्कुल आधा, हम मान लें कि ये अगर आधा है तो ये कहलाएगी इसकी फोकस दूरी, जिसे हम लिखते हैं f से। ठीक है। अब इन दर्पणों द्वारा कुछ परिस्थितियाँ होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी अगर इनके सामने रखी जाए वस्तु। तो इसको अभी हम देख लेते हैं कि किस दर्पण से किस प्रकार की वस्तु कैसी बनती है। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे जिससे कहीं पर भी वस्तु रखी हो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बनेगी। बस ट्रिक आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो दर्पण है वो किस प्रकार बनाया जाता है, भाई कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी, कौन सी वस्तु फोकस दूरी या कहाँ रखनी है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो जहाँ भी कहे हम वहाँ रख देंगे और कभी भी कोई भी स्थिति गलत नहीं आएगी। तो उसके लिए ट्रिक अपनानी है हमें, वो अपनानी है ये कि जब भी हम कोई भी दर्पण बनाएंगे तो हम जो है जो दूरी लेंगे, जिसे हम मुख्य अक्ष बनाते हैं, वो लेंगे 12 सेंटीमीटर। थोड़ी आगे कर ले रहा हूँ स्केल लोहे वाली, है ना। 1 सेंटीमीटर इधर से कम कर दिया, इधर बढ़ा दिया। ठीक है, सॉरी, ये जो है 12 सेंटीमीटर की खींचनी है हमें। जब भी खींचेंगे, जब भी कोई मुख्य अक्ष बनाएंगे, इस चीज़ को कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ठीक है। अब करना क्या है हमें, ये जो हमने 12 सेंटीमीटर की जो ली है ये रेखा, इसके हमें 3 बराबर टुकड़े करने हैं। तो हम 4-4 के पे पॉइंट लगा लेंगे, 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ध्यान रखना है इधर वाले को बनाना है F और इधर वाले को बनाना है पॉइंट C, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही ट्रिक अपनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो किसी भी दर्पण की मुख्य त्रिज्या होती है। तो हम क्या करेंगे, इस C से लेके यहाँ तक की भरेंगे दूरी वक्रता त्रिज्या की। अब बनाएंगे हम इसका दर्पण। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ये एक वास्तविक कंडीशन है, यानी कि जो भी किरणें गुजरेंगी अब वो वैसी गुजरेंगी जैसे कि एक असली प्रतिबिंब में गुजरती हैं। ठीक है। यानी कि इधर हमने इसमें पॉलिश कर ली है। ठीक है। अब हमें जो रूल याद रखना है बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि जो भी किरण क्या होगा, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। मतलब याद रखना है हमें बस पहला नियम कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मतलब इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगी, वो फोकस से गुजरेगी, और जो फोकस से गुजरेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी। और दूसरा नियम ये है कि वक्रता केंद्र से जो भी किरण गुजरेगी वह उसी रास्ते वापस हो जाएगी।
उसी रास्ते वापस हो जाएगी। ये 2 ही नियम याद रखने हैं, बस काफ़ी है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जहाँ चाहो वहाँ इसे रख दो, कोई समस्या नहीं है। चीज़ें नाप के बनाओ और नाप के करो। बस याद रखना है कि ये वाला हमेशा 12 सेंटीमीटर लेना, इसके 3 टुकड़े करने हैं और इसके इस वाले टुकड़े से यहाँ तक रखना है प्रकार, फिर दर्पण बनाना है इसे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मान लो फोकस पर कोई 4 सेंटीमीटर बड़ी कोई वस्तु रखी है, तो कहाँ दर्पण बनेगा, दर्पण कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, या वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब या वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये सब चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। जैसा हमें दिखेगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हमने माने कि हमने कहाँ रखे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। चल हम यहाँ रख लेते हैं, वक्रता केंद्र पर रख लें या वक्रता केंद्र के बीच में रख लें। बस याद रखना है उसके सामने जो भी पॉइंट पड़ेगा उससे हमें किरण जरूर गुजारनी है। एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम यहाँ पीछे रख रहे हैं, यहाँ कोई वस्तु रखेंगे तो एक किरण सीधी जाएगी फोकस से गुजरेगी, दूसरी किरण हमें इस सी से गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम सी पे ही रखते हैं तो ये तो इसके नीचे दब गया, एक किरण जाएगी फोकस से गुजरेगी सीधे चली जाएगी, और दूसरी किरण भी फोकस से गुजरेगी वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वस्तु को बिल्कुल नाप के रखते हैं, जैसी हमें दिखेगी बिल्कुल वैसे ही रख लेंगे। हमने माना कि हमने लगभग 2 सेंटीमीटर की वस्तु खड़ी कर लेते हैं यहाँ पे। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। तो वक्रता केंद्र के पीछे का जो भी हिस्सा होगा वो कहलाता है अनंत। तो अभी जो वस्तु रखी हुई है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनी हुई है, इसे कहते हैं फोकस। ठीक है, इसे कहते हैं पी, प्रकाशिक केंद्र। इसका कोई भी नाम दे दो, M1 M2 कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस रूल सिंपल है कि एक किरण जो है फोकस से गुजरेगी और दूसरी वक्रता केंद्र से। अगर ये सी इसके सामने नहीं पड़ेगा तो हम नहीं गुजारेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, इसके बिल्कुल समांतर किरण चलानी है, हर किसी में ऐसा ही करना है। ठीक है, ये इधर से इधर चली, तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस से गुजरेगी, जैसा कि रूल है। ठीक है, और यदि कोई फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात बिल्कुल सीधी हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, दूसरी किरण जो है वो गुजरेगी कहाँ से, वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो इसका रूल ये है कि वक्रता केंद्र से जो भी किरण गुजरेगी वह अपने मार्ग पर वापस लौटेगी, ये कहीं परावर्तित नहीं होगी, मतलब परावर्तित होकर उसी में वापस चली जाएगी जहाँ से आएगी। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये दोनों रेखाएं काटेंगी वही क्या होगा, इसका वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति होगी। यहाँ से यहाँ इस पर डाल देंगे लंब। ये किरण जो है नीचे वाली है, ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा B1 या B'। ये जो है वो इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, ये प्रतिबिंब। अब कंडीशन है, एक चीज और याद रखनी है, अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक भी होगा। ठीक है, और जब भी दूसरी कंडीशन है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो होगा आभासी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो भी वस्तु हमने यहाँ रखी थी वो कितने की रखी थी, 2 सेंटीमीटर की। अब ज़रा हम इससे नाप लेते हैं कि ये बनी कितने की है। ये 1.4 की बनी, यानी कि ये चीज़ है 2 सेंटीमीटर की और ये जो आया है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण से जो परावर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से कैसा है, छोटा है। अतः प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, कैसा है, उल्टा।
किरणें हमने देख ली हैं। फिर कैसा है, वास्तविक। और बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। इस ट्रिक से चाहे जहाँ पर भी कोई वस्तु रखी हो, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा डायग्राम। आपको बस यही चीज़ फॉलो करनी है, चाहे वस्तु यहाँ रखी हो, चाहे यहाँ रखी हो, चाहे यहाँ रखी हो, चाहे फोकस और इसके बीच रखी हो, चाहे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी हो, किसी भी कंडीशन में रखी हो, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चलेगा। ठीक है, कोई रूल चेंज नहीं करना है। जिसके ऊपर वस्तु रखी होती है, जैसे एक ही कंडीशन है, अगर हम इस वक्रता केंद्र सी के ऊपर कोई वस्तु रख दें तो हमें वक्रता केंद्र से कोई रेखा नहीं गुजारनी है बस। बाकी सब में वक्रता केंद्र और फोकस से एक एक रेखा हमें गुजारनी है। ठीक है, बस कहाँ नहीं गुजरेगी, जब वक्रता केंद्र पर रखी हो तब दोनों किरणें फोकस से ही गुजरेंगी। बस एक ही कंडीशन याद रखनी है, बाकी सारी कंडीशनों में वक्रता केंद्र सी और एफ से किरणें गुजारनी हैं। थैंक यू। कुछ चीज़ें जो बताना ज़रूरी है वो ये है कि जब भी हम किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो वो जो स्थिति है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है, इसको बोला जाता है यू। और जहाँ दर्पण से लेके प्रतिबिंब जहाँ तक बनता है इस दूरी को बोलते हैं बी। और दर्पण से लेकर फोकस दूरी तक को इसको बोलते हैं एफ। ठीक है, किसी भी दर्पण के लिए सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, इससे संबंधित जो उदाहरण हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस याद रखना है कि दर्पण के सामने जब वस्तु रखी जाती है तो उसे बोलते हैं यू। ठीक है, और जब बात हम करते हैं अवतल दर्पण की, या अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की जो ये वाली दूरी होती है माइनस में होगी, क्योंकि ये सारी दूरियां कैसी हैं, अक्ष के इस साइड हैं। ठीक है, ये बी भी माइनस में होगा, एफ भी माइनस में होगा, तो ये दूरियां क्या में ली जाएंगी, माइनस में। अगर ये दर्पण जो होता वह उत्तल दर्पण होता तो वो प्लस में आता। ठीक है, ठीक है, बाकी सवाल इससे रिलेटेड कल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।